आखिर फिर से कौन बिगाड़ना चाह रहा है राजधानी का माहौल। सोमवार के दिन राजधानी के राम जानकी मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्तियों को खंडित किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, मुकुट की चोरी हुई, कुछ दूसरे सामानों की चोरी हुई। राजधानी का माहौल, राजधानी का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कह सकते हैं इसे। और कौन है इस साजिश के पीछे, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं उनसे लग रहा है कि कोई कबाड़ी चुनने वाला या कोई अर्धविक्षिप्त की स्थिति में किसी व्यक्ति ने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन खोजबीन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वेश तो बहुरूपीय बदलते हैं और कोई ना कोई इस पूरे कांड के पीछे मास्टरमाइंड हो सकता है। क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब इस तरह की घटनाएं ज्यादा तेजी से घटने लगती हैं। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। कौन बिगाड़ना चाहता है राजधानी रांची का माहौल? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश किसकी? बरियातू में श्री राम जानकी मंदिर में किसने की तोड़फोड़? किसने खंडित की प्रतिमा? किसने चुराए मुकुट? लोगों में आक्रोश, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जो हमारा खंडित किया है मूर्ति को, उसको हमको चाहिए। प्रशासन छोड़ दे, हम लोग को सिर्फ दे दे। दुर्गा का रूप देख लेगा कि दुर्गा क्या चीज होती है, कभी देखा नहीं है। दुर्गा का रूप देखेगा। मंदिर में मूर्ति खंडित नहीं हो रहा था, ये 22 तारीख के प्रोग्राम के चलते ये मूर्ति खंडित होने लगा है। सबको बेचैनी हो गया है, बाई हो गया है सबको। लाए जो खंडित किया है मूर्ति, मुजरिम आए मेरे पास, उसके बाद हमको मुजरिम चाहिए शाम तक। रांची के बरियातू में श्री राम जानकी मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने डीएवी स्कूल के सामने सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मंदिर में कई प्रतिमाओं को खंडित किया गया है। यही नहीं, कई प्रतिमाओं के चांदी के मुकुट की भी चोरी हुई है। मंदिर के पुजारी की माने तो देर रात साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुबह 5 बजे तक यहाँ जो है वह ताला बंद रहता है। ताला बंद रहता है। उसी समय रात में कोई खोला, क्योंकि रोड पर का है, एनएच समझिए कि बहुत चालू रोड है। पुलिस भी अपना गश्ती वस्ती लगाते रहती है, लेकिन उसका देखिए हिम्मत देखिए चोर का। चोरी करना इरादा था या प्रतिमाओं को खंडित करना इरादा? नहीं, प्रतिमाओं को खंडित करना इरादा था, जो कि सभी प्रतिमाएं खंडित हुई हैं। कुल टोटल प्रतिमा। मंदिर में तोड़फोड़ से लोगों में आक्रोश है। घटना की सूचना पर बीजेपी का सांसद और विधायक भी मौके पर पहुंचे और लगातार मंदिरों को निशाना बनाने पर सवाल उठाए। और सारी दुनिया 22 तारीख इंतजार कर रही है कि हम भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य लोकार्पण देखेंगे। 500 साल के इंतजार के बाद यह हम लोग का सपना पूरा होने वाला है। तो इससे कुछ जो देशद्रोही लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम सब बिल्कुल अस्वस्थ हैं। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे, किसी प्रकार की अशांति फैलने नहीं देंगे, किसी प्रकार की असामाजिक तत्व घुसकर अशांति फैलाएं, वो होने नहीं देंगे। करने वाले स्लीपर सेल वाले लोग इस तरह के काम कराते हैं। आपने देखा होगा कई घटनाओं को अंजाम देता है, तो कई बार रांची के लोग भी इसमें शामिल होते हुए नजर आते हैं। तो ये साजिश के तहत ही होता है हर जगह, और मंदिरों पर ही हमले होते हैं। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक कचरा चुनने वाला नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस एफएसएल की टीम की मदद से पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सिटी एसपी ने कहा है कि क्षतिग्रस्त एक प्रतिमा का निर्माण वे अपने वेतन से कराएंगे। यही नहीं, सांसद और विधायक भी प्रतिमा का निर्माण कराएंगे। साथ ही भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। इस घटना को उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी जो है इसको त्वरित गति से जो है इस कांड को उद्भेदन करेगा। और साथ में जो विखंडित मूर्तियां हैं उसके लिए, चूंकि मेरी पर्सनल आस्था है, मेरे पिता की यहाँ इच्छा थी, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से एक अपना मूर्ति मैं लगाऊंगा। और एक विधायक, एक सांसद महोदय के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि उनके द्वारा स्थापित की भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। मरली एक सीसीटीवी फुटेज जो हमारे कंट्रोल रूम से हम लोगों को मिला है, उसमें एक अकेला व्यक्ति जो पहला इंप्रेशन देखने से आता है कि वो शायद वो कचरा है और जो यूज्ड बोतल वगैरह जो चूनता है, उस तरह का एक व्यक्ति है, हाथ में झोला पकड़ा हुआ है।
वो 2 बजे के आसपास इंटर करता है और बाहर निकलता है। झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मंदिर प्रबंधन से भी मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील की है। जो भी दोषी व्यक्ति हैं, जो इस तरह की घटना को लगातार अंजाम देते रहते हैं, वैसे लोगों पर, वैसे असामाजिक तत्वों पर प्रशासन निगाह रखे और कड़ी कार्रवाई करे। और साथ ही साथ झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड वैसे मंदिरों को, तमाम प्रबंधकों को यह आग्रह भी करती है कि वो मंदिर में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम खत्म कर दिया, लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल, सत्यव्रत किरण और राकेश की रिपोर्ट। मंदिर में चोरी समझ में आती है कि 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए कोई बेबस होकर मंदिर से भगवान का मुकुट चोरी कर सकता है, लेकिन प्रतिमाओं को खंडित करना, आस्था को चोट पहुंचाना, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। हमारे सहयोगी अजय लाल मौके पर मौजूद रहे, जुड़ते हैं अजय लाल से। अजय, 22 को श्री राम लला के आने को लेकर पूरा देश रोमांच में है, पूरे देश में आस्था की लहर दौड़ रही है। लोग कहीं ना कहीं श्री राम लला से अपने आप को जुड़ा हुआ पा रहे हैं, कई तरह के गीत बन रहे हैं, मेरी झोपड़ी में राम आएंगे बज रहे हैं, और उसी बीच एक मंदिर के भीतर घुसकर मूर्तियों को खंडित करने का मामला, आखिर कितनी बड़ी लापरवाही से मानते हैं अजय आप? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले का अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से तार जोड़ने की कोशिश इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इस मामले में अभी थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत करने के पहले रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि वो खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें 5 दरोगा शामिल हैं। मुझे लगता है कि कोई बड़ी साजिश या फिर कोई किसी प्रकार की रंजिश जैसा कोई मामला नहीं है। जो प्राइमा फेसी जो फुटेज मिला है रांची की पुलिस को, उसमें ये देखा गया है कि एक व्यक्ति जो कि पूरी तरह से ऐसे शक्ल में, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो व्यक्ति विक्षिप्त था, लेकिन वो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि आप अधिकतर सड़कों किनारे देखते हैं कि ऐसे लोग जो कि कफ सिरप को नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो राम जानकी मंदिर जो बरियातू के पास है, उसके बाहर एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, उस गेट के ताले को तोड़ देना, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करना, उसके बाद जो मंदिर में प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के पास भी शीशे की अलमारी, मतलब कि ये शीशे का एक बनाया हुआ है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। उन तमाम तालों को तोड़ने के बाद यदि सिर्फ चोरी की घटना को अंजाम देने की मंशा रहती चोर की, तो वो प्रतिमाओं को खंडित नहीं करता। मुझे लगता है कि किसी सातिर ने ऐसी कोशिश जरूर की है कि रांची का माहौल खराब हो, वह भी ऐसे समय में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली मनाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अच्छी बात यह रही कि मौके पर रांची की पुलिस मौजूद रही, लोगों को समझाया और लगभग 15 मिनट तक रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने एक इमोशनल स्पीच दिया लोगों के सामने। उन्होंने हाथ जोड़ रखे थे, फुटेज में आप देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे दुख है, इस मंदिर से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। वो कह रहे थे कि इस मंदिर के पास ही उनके पिता की मौत हुई थी 1 साल पहले, तो भावनात्मक लगाव है। हमने सुना अजय राजकुमार मेहता सुबह से सक्रिय भी रहे, मौके पर भी पहुंचे और पूरे मामले को कंट्रोल करने में सिटी एसपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वही मैंने आपसे पूछा कि जब पूरा देश रामलला के स्वागत को तैयार है, आस्था की लहर दौड़ रही है, हर घर में दीप जलाने की तैयारी हो रही है, वैसे में ये कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सभी को यह समझना होगा कि ऐसे लोगों की साजिश को कामयाब नहीं होने देना चाहिए, ऐसे लोगों की साजिश को नाकामयाब कर देना है। रामलला के आने का समय है, शांति रखना है, धीरज रखना है और इंतजार करना है श्री राम का। कहीं ना कहीं पूरे देश में आस्था की लहर दौड़ रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को इनपुट मिल चुके हैं और निश्चित तौर पर पुलिस जल्द ही उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जो
दिख रहा है कबाड़ी के वेश में, अब वो शातिर है या वास्तव में मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये तो उसके पकड़े जाने के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे धनबाद चंद्रपुरा लाइन पर दौड़ती ट्रेनें, और ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ रही है उस पटरी के नीचे दौड़ रही है मौत। देखेंगे क्या है पूरा मामला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।